नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमीम अख्तर और आप देख रहे हैं iView न्यूज़। दोस्तों, भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। एक पैनिक सी स्थिति भारत में बनी हुई है। देश के जो संबंध दूसरे देशों के साथ हैं उसकी भी हालात अच्छी नहीं है। देश एक ऐसी स्थिरता के दौर में आ गया है जो पिछले 70 सालों में कभी नहीं देखने को मिला है। राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना बेहद खराब हो गई है। हमारे देश से 6000 से ज़्यादा अरबपति इस वर्ष 2023 में भारत छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं। पिछले साल भी लगभग 7500 अरबपति भारत छोड़कर जा चुके हैं। ये अरबपति उस देश में जाना चाहते हैं जिस देश में सामाजिक ताना बाना बेहद अच्छा है, जहां राजनीति में नस्ली और समुदाय में भेदभाव नहीं है, इसलिए वे वहां जाना चाहते हैं। जहां वे खुद और अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल पा सके। चीन भी पिछले वर्ष 10,800 अरबपति छोड़कर दूसरे देश चले गए थे और इस वर्ष भी 13,500 अरबपति चीन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। दोस्तों, वर्ष 2014 से मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, उसके कुछ वर्षों के बाद पिछले 7 वर्षों से कुछ लोग अपने देश में राजनीति की स्तर गिरता देख और सामाजिक ताना बाना हाशिए पर होने से भारत छोड़कर विदेश में बसने के लिए मजबूर है। न सिर्फ अरबपति बल्कि भारत से हर साल 8 से 10 लाख स्टूडेंट जो विदेशों में शिक्षा लेने जाते हैं, वे शिक्षा पूरी करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट भारत वापस नहीं आते हैं और भारत में जो ज़्यादातर पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स हैं या मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, लगभग वह लोग भी देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। उन्हें विदेशों में पीआरशिप और सिटीजनशिप मिल जाती है। आप समझ सकते हैं कि भारत की हालात किस तरह बिगड़ते जा रहे हैं। देश में एक पैनिक सी स्थिति बनी है, भय और डर का माहौल है। भारतीय अपने ही देश छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं। धर्म, समाज और समुदाय में लोगों को बांटा जा रहा है। वह अब अपने ही देश में रहना नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर अब हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई के बीच खाइयाँ बढ़ती जा रही है। समाज का ताना बाना लगभग खत्म होता जा रहा है। दुनिया भर में देश छोड़े जाने वाले में भारत दूसरे नंबर पर है। हायरली की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7,500 भारतीयों ने 2022 में भारत छोड़ दिया है। ऐसा तब होता है जब देश की जातीय, समुदाय और सामाजिक ताना बाना पर प्रहार जब चरम स्तर पर होगी तो सक्षम लोग मजबूरन देश छोड़कर जाने को मजबूर हो जाते हैं। दुनिया में देश छोड़ने वाले लोग आखिर कहां पर किस देश में बसना चाहते हैं? 2023 में एक अनुमान के मुताबिक 5,200 अरबपति ऑस्ट्रेलिया में बसे और 4,500 अरबपति दुबई में अपना आशियाना बना लिए। 3,200 अरबपतियों ने सिंगापुर को अपना घर बनाया। 2,100 अरबपतियों ने अमेरिका को अपना घर बनाया और 1,800 लोगों ने स्विट्जरलैंड में अपना घर बनाया। ये आंकड़े पूरे दुनिया का है, जिसमें 2023 के इसी साल भारत से 6,000 लोग दूसरे देशों में अपनी आशियाना बनाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले भारतीय सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत की दौलत ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में चली गई है। भारत में जो लोग फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, फार्मा सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं और भी अन्य किसी सर्विसेज से जुड़े हैं, जिन्होंने विदेश जाना पसंद किया, वो भारत छोड़कर विदेश जाकर बसना पसंद किए हैं। वह इसलिए भी भारत छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि इस समय भारत में हिंदू, मुसलमान और अलग अलग जाति विशेष में बेहद बड़ी खाई बनती जा रही है। सत्ता में बने रहने के लिए धर्म खतरे में है के नाम पर एक दूसरे धर्म को नीचा दिखाना और आपसी सौहार्द को बिगाड़ कर सत्ता में बने रहना एक सिस्टम सा बन गया है। सामाजिक ताना बाना हमारे देश से बिखरता जा रहा है। राजनीतिक स्तर इतना निचले पायदान पर चला गया है कि सड़क, मोहल्ले और पान के दुकानों में जो नफरतें परोसी जाती थी, अब वह हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जहां हमारे भारत देश के 144 करोड़ नागरिक के भविष्य की इबारत तय होती है, उस मंदिर से अब गाली गलौज और दुर्भावना फैलाया जा रहा है।
ऐसे दुर्भावना गाली गलौज करने वाले नेताओं का बाल भी बांका नहीं होता है, उल्टे उसे इनाम भी दिया जाता है, जिससे देश ने देखा है। देश में आज के जो हालात हैं, सड़क से लेकर ट्रेनों में भी लोग अब सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश में लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जहां मिल रही है और रोजगार का अच्छा अवसर जहां मिल रहा है, तो लोग बेहतर जिंदगी जीने के लिए विदेश का रुख कर रहे हैं। दोस्तों, अगर भारत को मजबूत करना है तो हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सबको एक होकर रहना होगा। जो राजनीतिक दल हमें बांट कर दूरियां कर सत्ता पाते हैं, हमें और आपको किसी न किसी मुद्दे पर लड़ाकर आपसे वोट लेकर देश को छिन भिन करके अमीर को और अमीर बनाने में ही अपनी 5 साल खत्म कर देते हैं। और जब चुनाव आता है तो फिर कुछ न कुछ ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिससे धर्म को खतरा बताया जा सके और आप इनके धार्मिक चंगुल में फंस जाएं और पीछे से यही राजनीतिक दल धर्म पर मरहम लगाने के नाम सहानुभूति जताकर आपको अपनी चंगुल में फंसा लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि धर्म खतरे में है, तो समझ जाइए धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि उनकी कुर्सी खतरे में है। ये लोग बड़े चालाकी से लोगों को मूर्ख बनाने के लिए यह लोग व्हाट्सएप से आप तक धर्म खतरे को लेकर मैसेज भेजते हैं और हम और आप बिना सोचे समझे उस मैसेज को आगे अपनों तक फॉरवर्ड कर देते हैं। उस मैसेज का असर 100 में 70 लोगों को हो जाता है, जिसका फायदा ऐसे जहर फैलाने वाले लोगों को मिल जाता है। इसलिए इस तरह का धर्म जाति से जुड़े मैसेज को अनदेखा करें। दोस्तों, अगर आप जिस दिन से नफरत फैलाने वाली मैसेज को आगे नहीं भेजते हैं, तो आधी नफरत यूं ही देश से खत्म हो जाएगी। अगर हम सब अपने देश भारत को मजबूत करना चाहते हैं, तो धर्म के नाम पर ऐसी नफरतों से बचें और हम सब जाति, धर्म, समुदाय एक साथ मिलकर देश को मजबूत करें, ताकि हमारा प्यारा देश से कोई डर कर ना जाए। और जो चले गए हैं उन तक ये पैगाम भेजने का काम करें कि अब ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, अब हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद है तो मेरे इस खबर को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।